सदियों पहले धोजगढ़ नाम का एक महान राज्य था जहां न्याय और ज्ञान का शासन था। जब राजा अजय देव का निधन हुआ तो उसका निर्दयी बेटा वीरेंद्र सिंहासन पर बैठने के लिए बेचैन हो गया। उसने ऐलान किया, जो रुद्र रत्न लेकर आएगा वही राजा कहलाएगा। कहा जाता था कि रुद्र रत्न एक दिव्य शक्ति का खजाना है, जो भी उसे प्राप्त करे उसके दिल की नीयत को उजागर कर देता है। अगर नीयत साफ हो तो प्रकाश फैलता है, और अगर नीयत बुरी हो तो सब कुछ राख बन जाता है। उसी समय एक बहादुर युवक मजरगिल अपनी मां मीराबाई के साथ गांव में रहता था। लोग कहते थे कि उसके पिता को महल के मंत्री ने झूठे इल्जाम में मरवा दिया था, लेकिन मजरगिल हमेशा कहता था, सच को वक्त चाहिए, हार उसे कभी नहीं होती। एक दिन उसे अपने पिता का पुराना संदूक मिला, जिसमें एक चमकता हुआ तावीज था। तावीज पर लिखा था, रुद्र रत्न का रक्षक वही बनेगा जो न्याय के लिए लड़ेगा, ताकत के लिए नहीं। मजरगिल ने यात्रा शुरू की, मगर वो अकेला नहीं था। उसका पुराना दोस्त बालवीर, जो जादुई कलाओं का माहिर था, उसके साथ हो लिया। बालवीर ने कहा, अगर दिल में अंधकार हो तो शक्ति भी व्यर्थ है। दोनों ने बर्फीले पहाड़, जलती रेत और घने जंगल पार किए। आखिर वे रुद्रधाम पहुंचे, जहां नीला प्रकाश आसमान को छू रहा था। तभी वीरेंद्र अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया। वीरेंद्र गरजा, ये रत्न मेरा है। मजरगिल ने तलवार खींची, मुझे ताकत नहीं, हक चाहिए। अचानक एक तेज रोशनी फैली, रत्न चमका, धरती कांप उठी। वीरेंद्र राख में बदल गया और धोजगढ़ में फिर से उजाला फैल गया। मजरगिल ने रत्न को जमीन में दफन कर दिया। बालवीर मुस्कुराकर बोला, सच हमेशा जिंदा रहता है, चाहे खामोशी क्यों ना हो। रात के अंधेरे में आसमान पर नीली रोशनी चमक उठी, मानो रुद्र कह रहा हो, शक्ति उसी को शोभा देती है जो सच का दास हो।